सो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये एग्रीकल्चर चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है, आगे पढ़ते हैं। मिलेट्स, मिलेट्स क्या होते हैं? बाजरा। मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन विच आर यूज्ड बोथ एज फूड ग्रेन्स और फूडर इन इंडिया, दोनों के रूप में यूज़ किए जाते हैं। फूड ग्रेन्स और फूडर, फूडर क्या होता है? जो चारा होता है उसके रूप में भी। 4 क्रॉप्स कौन से? ज्वार, बाजरा, रगी, सोरगम फॉर्म अ ग्रुप नोन एज मिलेट्स, इनको मिलेट्स कहते हैं। टेम्परेचर कंडीशन देखिए 20 से 27 एंड 32 होना चाहिए। रेनफॉल बिटवीन 20 एंड 100 किलोमीटर। नो सेंटीमीटर सॉरी नो स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल इज देयर, स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है सॉइल की। इवन लेस फर्टाइल सॉइल, अगर लेस फर्टाइल सॉइल है तो भी सैंडी सॉइल से डिफिकल्ट टेरेन में सूट द क्रॉप्स। एरिया ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मिलेट्स आर प्रोड्यूस्ड मेनली इन इंडिया, नाइजीरिया, नाइगर एंड चाइना। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड, इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिलेट्स का वर्ल्ड में। अब देखिए कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है। कॉमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द सप्लाई टू एन इंडस्ट्री, किस लिए ग्रोन की जाती है? इंडस्ट्री में सप्लाई के। द सेल ऑफ क्रॉप ब्रिंग रेडी कैश फॉर द फार्मर, सो कॉल्ड, इसे हम कैश क्रॉप भी कहते हैं। कॉटन, जूट, टी, कॉफी, शुगर केन एंड शुगर बीट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। कॉटन क्या होता है? देखिए कॉटन हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, कहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका? इंडिया से। इट वॉज अ फर्स्ट कल्टिवेटेड इन द हड़प्पा कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले कहाँ कल्टिवेट किया? हड़प्पा संस्कृति थी उसमें और इंडस वैली सिविलाइजेशन में। द लॉन्ग स्टेपल वेराइटी इज कंसीडर बेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एंड स्ट्रॉन्ग क्वालिटी क्लोथ्स। कंडीशन का क्या होती है कल्टिवेशन की? बिटवीन 22 से 40। रेनफॉल कितना होना चाहिए? 60 से 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। सूट्स फॉर प्लांट, one condition required is 210 frost free days in a year. Labor क्या? कॉटन कल्टिवेशन रिक्वायर्स abundant and cheap labor। कैसे abundant और cheap labor की आवश्यकता होती है? cheap मतलब सस्ते। इन डेवलपिंग कंट्रीज मोस्ट ऑफ द वर्क इन द कॉटन फील्ड इज डन बाय ह्यूमंस, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो मोस्ट काम कौन करते हैं? मोस्टली ह्यूमंस के द्वारा। इन द डेवलप कंट्रीज मशीन आर रिप्लेसिंग मैनुअल लेबर, और डेवलप कंट्रीज में क्या है? सब काम मशीनों से होने लगा। एरियाज ऑफ प्रोड्यूसिंग देखिए क्या होता है? द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। कौन कौन से हैं जो इनके नाम दिए गए हैं? ये मेजर प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। कॉटन इज ग्रोइंग एंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। कहाँ ग्रो किया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात में। लाइक पाकिस्तान, हरियाणा एंड पंजाब हैव ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन्स ऑन एलोवेल सॉइल्स, ठीक। जूट देखिए क्या होता है? जूट इज कंसिडर एज अ गोल्डन फाइबर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को। इट इज़ अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी फाइबर दैट रेसिस्ट स्ट्रेचिंग। It is used for making packing materials like carpets, rope, bags, nets and many other products. देखिए relief क्या होते हैं इसके? Jutes grow well on the well-drained fertile soil in the flood plains where the soil are renewed almost in every year, जहाँ पर सॉइल को हर साल रिन्यू किया जाता हो, ऑलमोस्ट एवरी ईयर। टेम्परेचर क्या होता है? 22 से 27। रेनफॉल 150 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। आप देखते हैं सॉइल क्या होता है? इट ग्रोज वेल इन एलुवियल सॉइल ऑफ डेल्टाज एज वेल एज अ लूमी सॉइल्स। एरिया ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मेजर एरियाज ऑफ कल्टिवेशन आर इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना। दीज 3 countries accounts फॉर 85% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन। जूट इज़ ग्रोन बेस्ट इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाज रीजन। कहाँ पर बेस्ट होते हैं ग्रोन करना? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के रीजन में, क्षेत्र में। टी देखिए क्या होती है? टी इज़ अ वर्ल्ड मोस्ट फेवरेट बेवरेज ऑफ क्रॉप। ये तो आप जानते हैं, टी तो वर्ल्ड मोस्ट फेवरेट है। इन इंडिया द टी प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश ऑफिसर रॉबर्ट ब्रूस इन आसाम इन 1829। किसने इंट्रोड्यूस किया था? 1829 में ब्रिटिश ऑफिसर ने। कहाँ पर? आसाम में। कंडीशन देखिए क्या होती है? टेम्परेचर 10 से 35 होना चाहिए, एवरेज 25 होना चाहिए। रेनफॉल 200 पर एनम, distributed evenly over the year. It requires sandy loams, well drained, especially on the hill slopes, up to an altitude of 2000, suit for the plant best. अब देखते हैं लेबर, देखते हैं इसके। टी कल्टिवेशन रिक्वायर्स अबेंडेंट सप्लाई ऑफ चीप लेबर। कल्टिवेशन के लिए चीप लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। द प्रूनिंग एंड पिकलिंग ऑफ टी लीव्स आर डन बाय वुमेन्स वाइल द प्रोसेसिंग इज डन बाय मैन। कुछ जो वर्क है वो कौन करती है? प्रूनिंग और पिकलिंग कौन कर सकता है? वुमेन्स करती हैं, और बाकी जो बचा हुआ काम है वो मेंस करते हैं। एरिया ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? इंडिया इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद द अदर कंट्रीज।
लाइक चाइना, श्रीलंका, केन्या, जापान, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश। अब कॉफ़ी देखते हैं। सम पीपल कंसिडर कॉफ़ी अ ड्रिंक ऑफ द एलाइट्स, अदर डिनाउंस इट इज़ एन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक ऑन द रिलीजियस ग्राउंड्स। द कॉफ़ी प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। किसने इंट्रोड्यूस किया है कॉफ़ी प्लांट को इंडिया में? ब्रिटिश ने। द टू टाइप्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट्स आर अरेबिका और मोका एंड कॉफ़ी रोबस्टा। अरेबिका इज़ अ सुपीरियर क्वालिटी एंड अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेचर 18 से 28, रेनफॉल 125 से 200। एरियाज ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? चीफ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एज आर ब्राज़ील एंड कोलंबिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन ऑन ईस्टर्न शेल्टर्ड स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। शुगर केन देखिए, शुगर केन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ शुगर। सबसे ज़्यादा शुगर किससे हमको मिलती है? शुगर केन से, गन्ने से। इट इज़ अ ट्रॉपिकल ग्रास विद अ जूसी स्टेम। इसकी स्टेम कैसी होती है? जूसी होती है। दैट ईल्ड्स अ सुगरी जूस। इट इज़ एन एनुअल क्रॉप बिकॉज इट टेक्स अ ईयर टू बी ग्रोन एंड हार्वेस्टेड। एक साल लग जाता है ग्रोन और हार्वेस्टेड के लिए। इट इज़ ग्रोन फ्रॉम द कटिंग एंड नॉट फ्रॉम द सीड्स। इट प्लांट्स अटेन अ हाइट ऑफ अप टू 1 to 3 meters. Relief sugar cane grows well in a loamy and well drained soils of plains. टेम्परेचर देखिए 25 से 30 होता है। रेनफॉल कितना होना चाहिए? 75 से 150 होना चाहिए। एरिया ऑफ प्रोडक्शन, इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन ऑन एन एक्सपेंसिव स्केल इन क्यूबा एंड हवाई। अदर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, फिजी, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मैक्सिको, जावा, आइसलैंड एंड सम कंट्रीज इन अफ्रीका। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट इंडिया में कब कैसे जो भी देखते हैं। द अमेरिकन एग्रीकल्चर land has been underplugged or for not more than 500 years as against between 4,000 to 5,000 years in India. Factor that contribute to develop of Indian agriculture. कौन से फैक्टर हैं ये देखते हैं। लैंड रिफॉर्म लाइक abolition of जमींदारी आफ्टर इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, एग्रीकल्चर लैंड यूज़, मॉडर्नाइजेशन, इंश्योरेंस। ये जो है ये मेन कैरेक्टर हैं, मेन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हैं जो फैक्टर्स। ठीक है, सो यहाँ से अब आप इसके अंदर का पढ़ लेंगे। यहाँ से चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करवाएंगे।